देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित डुमरिया घाट पर गंडक नदी में बड़ा हादसा हो गया। खेती के काम से नदी पार करने के दौरान 3 किशोरियां गहरे पानी में लापता हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार तंदसपुर गांव के कुछ लोग अपनी महिलाएं, बच्चों और मवेशियों के साथ नाव से गंडक नदी पार कर खेती के लिए दूसरे किनारे जा रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवा और नदी के बढ़ते बहाव के कारण नाव डगमगाने लगी। अफरा तफरी के बीच 3 किशोरियां नदी में गिर गई और गहरे पानी में लापता हो गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने अपने स्तर पर तलाश शुरू की, लेकिन तेज बहाव और बारिश के कारण सफलता नहीं मिल सकी। सूचना मिलने पर मोहम्मदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासन को अवगत कराया। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को तत्काल बुलाया गया। रेस्क्यू टीम मोटर बोट और अन्य उपकरणों की मदद से नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। सदर एसडीपीओ 2 सिद्धवलिया राजेश कुमार ने बताया कि मौसम खराब होने और नदी में तेज बहाव के कारण 3 बच्चियों के डूबने की आशंका है। सूचना मिलते ही बचाव दल को मौके पर भेज दिया गया है और तलाश अभियान जारी है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे भीड़ न लगाने और सावधानी बरतने की अपील की है। फिलहाल पूरे गांव में चिंता और मातम का माहौल है। जो सूचना प्राप्त हुई है सुबह में ही, वहाँ छोटा सा डेंगी टाइप का नाव था, उसमें कुछ व्यक्ति जा रहे थे तो तेज हवा के कारण शायद पलट गई है। उसी में कुछ लोगों के गायब होने की सूचना है। एसडीआरएफ टीम लगभग सुबह से ही अपना प्रयास कर रही है और स्थानीय गोताखोर की व्यवस्था की गई है ताकि सही तरीके से उसका बचाव कार्य किया जा सके। जो लोग लापता है वो लोग कैसे लोग हैं और कितनी की संख्या है उनकी? लोग जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा बताया गया कि 3 बच्चियां हैं और जब तक अभी ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन कंक्लूड होने के बाद ही पूरी सूचना प्राप्त हो पाएगी। बहुत दुखद घटना है। गंडक नदी में आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं और लगातार यह हम पूर्व से मांग करते रहे कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम अस्थायी रूप से इन ऐसे मौसमों में जब गंडक नदी उफान में होती है तो एसडीआरएफ की टीम वहाँ परमानेंट रहनी चाहिए। खैर, एसडीएफ के कार्यालय तो गोपालगंज में बना दिए गए हैं, लेकिन अभी हम अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज के कक्ष में हैं और इस घटना को लेकर हमारी चर्चा हुई है कि तुरंत एसडीआरएफ की टीम वहाँ भेजी जाए और उनके जो शव हैं उनको किसी हालत में बरामद किया जाए, पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो और जो सरकार का अनुदान राशि जो है आपदा प्रबंधन से जो मिलता है लगभग 4 लाख रुपये, उस मृतक के परिजनों को त्वरित उसका लाभ दिया जाना चाहिए। मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत डुमरिया गांव के टंडसपुर गांव के कुछ वयस्क और कुछ बच्चियां लोग बगल गंडक के उस पार खेती करने के लिए अपने नाव से जा रहे थे, जिसमें मौसम खराब होने के कारण नाव पलट गई, जिसमें 3 बच्चियों की डूबने की आशंका है। सूचना मिलते ही वहां एसडीआरएफ की टीम भेजी गई है। वो तलाश जारी है और शव मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में शुक्रवार को एक विषैले सांप के डसने से 15 वर्षीय किशोर अचेत हो गया। परिजनों ने उसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार शेरपुर गांव निवासी शैलेश कुमार का पुत्र शिवम कुमार घर के पास मौजूद था। इसी दौरान अचानक एक विषैले सांप ने उसे डस लिया। कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह अचेत हो गया। घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और उसे आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इसी बीच शिवम के भाई ने साहस का परिचय देते हुए उस सांप को पकड़ लिया जिसने उसके भाई को डसा था। उसने सांप को एक डिब्बे में बंद कर लिया और पहचान के लिए अस्पताल तक साथ लेकर पहुंच गया। अस्पताल परिसर में जिंदा सांप को देखकर मरीजों और उनके परिजनों के बीच कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। चिकित्सकों ने किशोर का इलाज शुरू कर दिया और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना के बाद गांव में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि किशोर का भाई सांप को पकड़कर सीधे अस्पताल पहुंच गया।
जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में गुरुवार देर शाम सड़क दुर्घटनाओं में 3 युवक समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार सिधोलिया थाना क्षेत्र के लोहीजीरा गांव निवासी 27 वर्षीय जैद आलम बकरीद पर कुर्बानी का मटन लेकर सिवान में अपने रिश्तेदार के यहां गए थे। वापस लौटने के दौरान बरौली थाना क्षेत्र के बिशनपुरा गांव के पास उनकी बाइक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मोहम्मदपुर सिधोलिया मार्ग पर हुए एक अन्य हादसे में बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दक्षिण बनकटी गांव निवासी 20 वर्षीय काशिफ रजा और 26 वर्षीय शमीम अली की अज्ञात वाहन से टकरा गई। दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके अलावा हथुआ थाना क्षेत्र के महिचा गांव के समीप हुए हादसे में माझागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव निवासी 25 वर्षीय प्रदीप कुमार भी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय अस्पतालों से प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में इलाज चल रहा है। पुलिस संबंधित मामलों की जांच में जुटी हुई है। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित डुमरिया घाट पर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। गंडक नदी पार कर खेती के काम से जा रही 3 बच्चियां नाव पलटने के बाद नदी की तेज धारा में लापता हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही मोहम्मदपुर थाना पुलिस SDRF की स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंच गए। टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन खबर लिखे जाने तक तीनों बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिल सका था। नदी के तेज बहाव के कारण राहत एवं बचाव कार्यों में कठिनाइयां आ रही हैं। DM पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि पटना से भी विशेष टीम बुलाई गई है और बच्चियों की तलाश जारी है। प्रशासन ने लोगों से बरसात के मौसम में नदी और तालाब के आसपास विशेष सावधानी बरतने तथा बच्चों पर नजर रखने की अपील की है। जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सिमराव गांव में आयोजित उपनयन कार्यक्रम के दौरान हथियार प्रदर्शन के आरोप से जुड़े मामले की जांच अब CID करेगी। बिहार सरकार के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस चर्चित केस को स्थानीय पुलिस से लेकर अपराध अनुसंधान विभाग CID को सौंप दिया है। बताया जाता है कि सिमराव गांव निवासी गुड्डू राय के घर 2 और 3 मई को आयोजित उपनयन कार्यक्रम में मोकामा विधायक अनंत सिंह और उनके समर्थक शामिल हुए थे। इस दौरान सार्वजनिक रूप से हथियार लहराने का आरोप लगा था। मामले को गंभीर मानते हुए मीरगंज थाना में 4 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने विधायक और उनके समर्थकों को नोटिस जारी कर 15 मई को हथियारों के साथ थाना में उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन वे निर्धारित तिथि तक नहीं पहुंच सके। इस बीच मामले की सुनवाई अदालत में भी चल रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले की संवेदनशीलता और राजनीतिक महत्व को देखते हुए इसकी जांच CID को सौंपने का निर्णय लिया गया है। अब CID की टीम वीडियो फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे प्रकरण की गहन जांच करेगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच से संबंधित सभी दस्तावेज और केस डायरी CID को उपलब्ध कराई जाएगी। कुचायकोट थाना क्षेत्र के मतिया गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में 2 सगे भाई घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मतिया गांव निवासी अशोक प्रसाद और उनके भाई सरदार प्रसाद अपने घर के पास बैठे थे। इसी दौरान पड़ोस के कुछ लोगों द्वारा उनकी जमीन पर कथित रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जाने लगा। दोनों भाइयों ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि विरोध करने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे अशोक प्रसाद और सरदार प्रसाद घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने दोनों को कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पुलिस घायलों का बयान दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 6 पुड़िया स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार माझा थाना के ASI प्रमोद कुमार
पुलिस टीम के साथ गुरुवार रात गश्त पर थी। इसी दौरान सूचना मिली कि प्रताप गांव में कुछ युवक स्मैक का सेवन कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस वाहन को देखकर कुछ युवक भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर एक युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 6 पुड़िया स्मैक बरामद की गई। गिरफ्तार युवक की पहचान प्रताप गांव निवासी शौकत अली के पुत्र सुल्तान के रूप में की गई है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे स्मैक सीवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के लोहवान गांव निवासी इरफान अली द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। इसके आधार पर पुलिस ने सुल्तान और इरफान अली के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मांझागढ़ थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया गया है, जबकि फरार इरफान अली की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशा कारोबारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई। गरज और बिजली की चमक के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम सुहावना हो गया, जिससे आम लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश का सबसे अधिक लाभ किसानों को मिला है। लंबे समय से वर्षा का इंतजार कर रहे किसानों के खेतों में पर्याप्त नमी आ गई है, जिससे धान की नर्सरी बिचड़ा तैयार करने का काम शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह साथ देता रहा तो धान, मक्का और अरहर की खेती समय पर हो सकेगी। भीषण गर्मी और पानी की कमी के कारण सब्जी की फसलें प्रभावित हो रही हैं। नेनुआ, कद्दू, भिंडी और बोड़ो जैसी फसलों के पौधे सूखने की कगार पर पहुंच गए थे। बारिश के बाद खेतों में नमी बढ़ने से इन फसलों को नया जीवन मिला है और अच्छी पैदावार की संभावना भी बढ़ गई है। मांझा प्रखंड के सैकड़ों किसान बड़ी संख्या में सब्जी की खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे समय पर हुई बारिश उनके लिए किसी राहत से कम नहीं है। किसानों को उम्मीद है कि इस वर्ष मानसून सामान्य रहा तो खेती किसानी बेहतर होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।